हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर बरेली रोड मंडी चौकी के पास एक मवेशी का कटा हुआ सर कूड़े पे पड़ा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल कल देर शाम मंडी चौकी के पास एक जानवर का कटा हुआ सर मिलने से यहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। इधर मौके पर पहुंचे लोगों ने मामले को लेकर वहां जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। इसके बाद यहां मौजूद विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह अराजकता फैलाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। कमल जी, क्या प्रकरण था आज जो इतना बड़ा हंगामा यहाँ मंडी चौकी में हुआ है? क्या कारण था इसका? हमें सूचना मिली कि यहाँ पे एक जानवर का सर कटा हुआ जानवर का सर यहाँ पे आया हुआ है, फेंका है, जिसकी जैसे हमको जानकारी मिली, मैं रक्षाबंधन के कार्यक्रम में था, जैसे जानकारी मिली तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और तुरंत पहुँच के देखा यहाँ वाकई एक सर पड़ा हुआ था जानवर का। और हमने फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी कहा, हमने कहा इतनी मीटिंगें और सारी चीज़ करने के बाद यह स्थिति यहाँ पे है और जिसने भी ये कृत्य कर रखा हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीयन होना चाहिए। जी, किस जानवर का सर आपको प्राप्त हुआ? अब वो जानवर का था, हमें तो ये था कि गौवंश का है, परंतु अभी डॉक्टरों की और उनकी टीम ने अभी बता रहे हैं कि वो भैंस का। इतना तो कॉमन सेंस है कि गौवंशी है या बिना गौवंशी है, ये तो हर कोई पहचान सकता है। हाँ, तो आपको क्या लगा? वो जैसे हम लोग पहुँच के तुरंत उन्होंने पुलिस प्रशासन ने तुरंत उसको ढककर और उसको उठा के लेके चले गए। जी, आपके सामने ही सर उठाया गया, उसके विजुअल मेरे पास हैं। हाँ, आपके सामने ही सर उठाया गया। हाँ, मेरे तो किस चीज़ का सर था, किसका सर था? इतना कॉमन सेंस में कोई भी पहचान सकता है। वो अभी पक्का हम इसलिए नहीं कह सकते हैं जी, वो गाय का सर है या भैंस का है, परंतु हमने कहा जिसका भी है जानवर का सर है, मतलब ऐसा जिसको अभी रोका गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, इतनी मीटिंगें कराई गई, सारी चीज़ करने के बाद भी जब हमने उनको कहा, हमने कहा उतनी मीटिंगें होने के बाद भी ऐसा कृत्य करा है और उसका गर्दन मतलब जिस भी असामाजिक तत्व ने नहर में डाला और यहाँ को डालने का प्रयास करा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बिल्कुल बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं, बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस वजह से आपने आवाज़ उठाई थी कि गौवंशी पशुओं की हत्या ना हो, तो वो आपके सामने आया? अभी मैंने बताया आपको कि जैसे मैंने कहा ना, हमने जब देखा और सारी चीज़ है जी, मैंने कहा चाहे गाय का सर था, चाहे वो भैंस का सर था, किसी भी जानवर का सर था, काट के इन लोगों ने जो नहर में फेंका और एक हिंदू समाज को उत्तेजित करने, मतलब उधर भेजने का काम उस समाज पे जाए, क्योंकि उसी क्षेत्र में आता है। और हम ये अपील आज से नहीं लगातार करते जा रहे थे कि आप ये मीटिंग करते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप मुकदमा पंजीयन नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करने पे बाध्य होंगे। और उन्होंने तुरंत हम एक हिंदू समाज के लिए अच्छी प्रेरणा है आप, लेकिन मुनि जी, आज सुबह ओके होटल चौराहे पे एक गाय की हत्या हो जाती है टक्कर मार के, क्या आप वहाँ गए? नहीं, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, मैं इसलिए आपसे कह नहीं पाऊंगा कि मुझे जानकारी नहीं थी बिल्कुल उसकी। और न मुझे, आप शहर में इतने सक्रिय रहते हैं और बहुत अच्छी भूमिका में रहते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, लेकिन आज सुबह ओके होटल पे एक गाय की हत्या हो जाती है टक्कर मार के वाहन से, और उसमें कोई कदम नहीं उठाया गया आपकी तरफ से? नहीं, मैंने आपको बताया, मैं सुबह से मुझे कोई जानकारी नहीं, जिसकी जानकारी थी जैसे फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया, इसकी जानकारी आई, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और जैसे उसकी जानकारी मिले वो है। और जिन्होंने किसी न हमारे और भी समाज में कई ऐसे लोग हैं और जिन्होंने कुछ ना कुछ उस पर कदम उठाया होगा, करा होगा, और हमें जैसे वो होगा और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है जी। उसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो तो गौवंशी है? कल अभी आपके द्वारा मुझे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गौवंशी पशु की एक हत्या की गई है वाहन से टक्कर मार के, तो आप उसमें क्या कदम उठाएंगे? हम उसमें कदम उठाएंगे और मुझे ये पूर्ण विश्वास है
कि प्रशासन ने कोई ना कोई कार्रवाई करी होगी, नहीं करी होगी तो उस वाहन के खिलाफ कार्रवाई करके और उसको भी दंड मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से आपने अभियोग पंजीकृत करवाया, उस अभियोग का कारण क्या था? उस अभियोग का कारण यही था कि इस क्षेत्र में एक जानवर की हत्या करके और जिस प्रकार से नहर में डाला, और वो क्योंकि जानवर कहीं नहीं आता, वो हमारे क्षेत्र में आता, इधर पूरा क्षेत्र हिंदू बाहुल क्षेत्र है, इधर को आता है। एक खुरापाती जैसे खुरापात करने का इनके द्वारा प्रयास हुआ और हमने उनको कह रखा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।